महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन सूत्र से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनता है, साथ ही जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उनमें भी ये यूज़ होने वाले हैं। तो इसलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद कर लीजिए ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी आते हैं, तो 1 से लगाकर 8 तक आप देख पा रहे होंगे। देखिए, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, गोले का आयतन, ये महत्वपूर्ण सूत्र है ना। इसके अलावा ये आपका 15वां अर्धगोले का आयतन है ना। तो यहाँ से आप इनको नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, 2 घन थे, उनको जोड़ा गया तो क्या बन गया? घनाभ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ऐसे डायग्राम बनाकर भी बता देता हूँ आपको। ये इस प्रकार से आपके पास कोई 2 घन है, और घन में आप जानते हैं इनकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है ना। तो ये यहाँ पर एक घन हो गया अपना, है ना। और एक और कोई घन है ना, जो इसकी भुजाओं से उसको क्या किया गया? इन्होंने जोड़ दिया गया। देखिए, मैं जोड़ के बताता हूँ आपको। ये इस प्रकार से, ठीक है। ये उसको ऐसे जोड़ दिया गया। तो देखिए, ये 2 घन को जोड़ा गया है ना। तो ये क्या बन गया? अब घनाभ बन गया। तो इसका अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, घन की भुजा नहीं दे रखी, आयतन दे रखा है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं यहाँ पर हल, माना कि घन की भुजा ए, और देखिए सेंटीमीटर क्यूब है इसलिए सेंटीमीटर है। तब दिया है घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप जानते हो घन के आयतन का सूत्र अभी मैंने आपको बताया था, क्या होता है? ए क्यूब। तो यहाँ पर लगा देंगे अपन ए क्यूब, है ना, बराबर 64। यहाँ से घन हटेगा तो घनमूल चढ़ा देंगे ना। तो ये हो जाएगा आपका 64। अब इसको बाहर निकालेंगे अपन। तो आपको पता है 64 बाहर निकलेगा तो 4 आ जाएगा। पर इकाई अपन लगाएंगे सेंटीमीटर, है ना। ये 4 कैसे आया? देखिए, यहाँ पर 64 है, आप इसको 2 से करोगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 टी 16, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखिए 3 का जोड़ा बनेगा, घन है इसलिए, है ना। तो ये एक बार 2 बार आएगा, फिर एक बार 2 बार आएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। इसलिए ये भुजा आ गई आपके पास 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये प्रत्येक भुजा इसकी क्या है? 4-4 सेंटीमीटर। और एक घन और जोड़ा गया है तो 4 ये भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपने को घनाभ की भुजा मिल जाएगी ना। कितनी हो गई? 4 और 4 कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे घनाभ की लंबाई बराबर, देखिए क्या हो जाएगी? 4 + 4, है ना, बराबर 8 सेंटीमीटर, है ना। घनाभ की लंबाई होगी। फिर घनाभ की चौड़ाई है ना। घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B, है ना। तो देखिए चौड़ाई तो वही रहेगी ना, प्रत्येक 4 है तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और घनाभ की ऊंचाई भी वही रहेगी ना। तो यहाँ पर लिख देंगे घनाभ की ऊंचाई H बराबर भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपने को ज्ञात क्या करना है? देखिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे ना। हम जानते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी अपन ने देखा था क्या होता है इसका सूत्र? 2 × LB + BH + HL, है ना। तो देखिए बराबर, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ से अपने पास ये 2 और L यहाँ पर क्या है आपके पास? 8 है। B आपके पास क्या है? 4 है। फिर प्लस है तो प्लस लगाइएगा। फिर B आपके पास 4 है, H भी 4 है, प्लस H फिर 4 है, और L अपने पास है 8, है ना। तो इनको सोल्व कर देंगे। तो देखिए ये 2 तो बाहर है ना।
8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस फिर यहाँ पर 32 है ना। तो इसको अगले पेज पर सोल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2, इन सबको जोड़ दीजिए ना। तो 2 और 6 8 और 2 10 की शून्य हासिल आएगा 1 है ना। ये 4 हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 3 कितने हो गए 8 है ना। तो अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 0 का 0 है ना। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में ना। तो यहाँ पर लिख देंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर में आएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब अगला कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको चित्र से समझते हैं। खोखले अर्धगोले के आकार का है ना। तो पहले तो ये मैं एक अर्धगोला बना देता हूँ ना। ये बर्तन जो है एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, ये इस प्रकार का कोई इसका आकार है अर्धगोलाकार है ना। और इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो ये यहाँ पर इसके ऊपर एक बेलन रख देते हैं अपन है ना। ये यहाँ से है ना, ये कोई बेलन है आपका। ठीक है, बेलन अध्यारोपित यानी कि रखा हुआ है ना। और अर्धगोले का व्यास दे रखा है, व्यास यानी कि ये पूरा पूरा भाग है ना। व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई दे रखी है आपको 13 सेंटीमीटर है ना। तो देखिए सबसे पहले तो अपन इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल दिया है अर्धगोले का व्यास है ना, अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो देखिए अर्धगोला और बेलन दोनों इसी पर अध्यारोपित हैं, तो दोनों की त्रिज्या सेम हो जाएगी ना। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं अर्धगोले की त्रिज्या किसके बराबर होगी, बेलन की त्रिज्या है ना। बेलन की त्रिज्या r बराबर 14/2 यानी कि बराबर 7 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब बर्तन की कुल ऊंचाई दे रखी है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बर्तन की कुल ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर। तो केवल बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकाल लेते हैं ना। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर, देखिए ये जो इसकी त्रिज्या आई अपने पास, इसकी त्रिज्या कितनी आई है 7 सेंटीमीटर है ना। तो अपन क्या करेंगे 13 - 7, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी बेलन की ऊंचाई 13 - 7 सेंटीमीटर। तो एज बराबर आपके पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर है ना, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर अंदर का भाग, तो देखिए ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो मुड़ा हुआ भाग है ये, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों प्लस कर देंगे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर मान रख देते हैं अपन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास 2πRh प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी अपन ने देखा था 2πr² है ना। तो देखिए यहाँ से जो कॉमन आ रहा है पहले उनको कॉमन ले लीजिए, सॉल्यूशन आसान रहेगा। 2π और r कॉमन आ रहा है 2πr
तो अंदर बचेगा आपके पास H प्लस R 2 बार है तो एक बार बच जाएगा, है ना। अब मान रख देते हैं 2, पाई की वैल्यू 22/7 और R अपन ने निकाला था कितना, दोनों का सेम था 7, है ना। H बेलन की ऊंचाई क्या है 6 प्लस R कितना है 7, ठीक है। अब देखिए इसको अगले पेज पर सोल्व करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो गया है ना, और 2 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो 22 दूना 44 और 6 और 7 कितने हो गए 13। अब 13 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 चौक 52 की 2 हासिल आएगा 5, है ना। फिर 13 चौक 52, 52 हो गए 57, है ना। क्षेत्रफल था इसलिए वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की घात 2 हो जाएगी, है ना। तो अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 572 वर्ग सेंटीमीटर। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र बना देता हूँ मैं। ये खिलौना इस प्रकार का है, ठीक है। ये किसी शंकु के आकार का है और इसी पर एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि ये अर्धगोले पर रखा हुआ है, ठीक है। ये इस प्रकार का कोई अर्धगोला है, ये उस पर रखा हुआ है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या आपको क्या दे रखी है 3.5। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आपके पास त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी कुल ऊंचाई जो है यानी कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक 15.5 सेंटीमीटर है, ये यहाँ तक की, ठीक है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे अपन, जो अपने पास शंकु है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है इसका 2πr², है ना। ये प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πrl, है ना, πrl। तो इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर अपने को क्या क्या दे रखा है, पहले लिख लेते हैं। हल दिया है, देखिए खिलौने की त्रिज्या दे रखी 3.5, एक शंकु के आकार का है और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है ना। तो त्रिज्या दोनों की सेम हो गई है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे खिलौने की त्रिज्या, है ना, R बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों की त्रिज्या सेम हो जाएगी। और खिलौने की ऊंचाई दे रखी है ना, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, है ना, संपूर्ण ऊंचाई बराबर 15.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई निकाल लेते हैं अपन यहाँ से, है ना। तब शंकु की ऊंचाई बराबर एज बराबर क्या हो जाएगी, देखिए जो टोटल ऊंचाई है उसमें से ये त्रिज्या अपन क्या कर देंगे, कम कर देंगे, है ना। तो 15.5 माइनस 3.5, है ना, सेंटीमीटर। तो एज बराबर आपके पास आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। 5 में से 3 कम किए तो 2, यानी कि 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये शंकु की ऊंचाई आ गई अपने पास 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर एल भी है और एल क्या होता है आपका तिर्यक ऊंचाई। तो एल तो इन्होंने दे नहीं रखा है तो एल अपने को निकालना पड़ेगा ना। तो तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं ना। तिर्यक ऊंचाई है ना शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे अपन, है ना। तो कर्ण का वर्ग यानी कि एल का वर्ग हटेगा तो अंडर रूट चढ़ा दिया ना, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। तो ये एच है और ये आधार अपने पास बेस जो भी आप लेना चाहो। तो एच आपके पास क्या है
एच ऊंचाई कितनी है 12, तो ये 12 का स्क्वायर प्लस आधार 3.5 का स्क्वायर है ना। इसका फार्मूला होता है एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना। यहाँ साइड में शो कर देना। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 की घात 2 कितना हो जाएगा, 2 बार लिखकर गुणा करेंगे और 3.5 को 2 बार लिखिए। देखिए 3.5 है ना। 2 पचम का 25 की 5 हासिल आया, 2 5 तिया 15 और 2 17, फिर 3 पंचे 15 की 5 हासिल आया, 3 तिया 9 और 1 10 है ना। तो ये 5 12 की 2 हासिल आया 1, तो ये 2 डिजिट बाद डेसिमल है ना, तो 12.25। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास डेसिमल 25 तो आएगा ही आएगा पीछे है ना। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 12 and 2 कितना हो गया 6, और ये 6 फिर 4 5 और 1। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो यहाँ से डेसिमल इसको बाहर निकालेंगे अपन। तो बाहर निकालने के लिए देखिए डेसिमल हटेगा तो नीचे 0 बढ़ेगा 2 है ना। तो इनको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 5 6 2 5 है ना। 5 से देंगे, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम का 25, फिर 5 से 5 छंग 30, फिर 5 दूनी 10, पचम का 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 5 से, फिर 5 से और फिर 5 से, तो एक देखिए कितनी बार आ रहा है 3 है ना। जोड़ा बन के ये एक बार बाहर निकलेगा, ये एक बार बाहर निकलेगा, ये एक बार बाहर निकलेगा ना। तो 5 × 5 × 5 और अपॉन में है ये तो 10 निकलेगा है ना, रूट से बाहर निकल गया। अब इन सब का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका एल बराबर पचम का 25, 25 पंजे 125 बटे में 10 है ना। तो देखिए इसको अगले पेज पर सोल्व करता हूँ। तो यहाँ से एल आपके पास निकल कर आ जाएगा, देखिए इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 है ना, और ये सेंटीमीटर में आएगा है ना। तो अब अपन निकाल सकते हैं आसानी से खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। देखिए कैसे निकालेंगे अपन, दोनों को जोड़ लेंगे अपन, किस किस को, एक तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख सकते हो आप है ना, मुड़ा हुआ भाग, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख सकते हो। तो देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr_l, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² है ना। तो यहाँ से देखिए त्रिज्या तो सेम थी अपने पास और पाई भी सेम है, तो पाई और आर यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा एल प्लस यहाँ पर 2 बचेगा, और आर यहाँ पर पावर 2 है इसलिए एक आर बच जाएगा ना। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आपके पास थी 3.5 है ना। एल की वैल्यु अपन ने निकाली 12.5 प्लस 2 × आर की वैल्यू 3.5, तो ये हो जाएगा आपके पास 22/7 गुणित 3.5 गुणित, देखिए यहाँ पर ये हो गया 12.5 और यहाँ पर जब 2 से आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके बाहर कर लेते हैं। 3.5 गुणित, देखिए ये हो जाएगा आपका 19.5 है ना। तो यहाँ से डेसिमल हटाकर 0 बढ़ा सकते हो आप, या फिर इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए। देखिए 7 एकम 7, 7 पंजे 35 है ना, 0.5। तो आपके पास क्या क्या बचा अब 22.0.5 × 19.5। अब इन सब का अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले 22 में 0.5 से गुणा कर देता हूँ, 2 पंजे 10 की 0 हासिल आएगा, फिर 2 पंजे 10 और 1 11 है ना। तो एक डिजिट बाद डेसिमल हो गया है ना, तो ये 11 आ गया। अब 19.5 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पंचे 55 की 5 हासिल आया 5 है ना, 11 9 की 99 और
5 कितने हो जाएंगे ये 104, तो यहाँ 4 आ जाएगा, हासिल 10 आ जाएगा ना, 11 एकम 11 और 11 एकम 11 और 10 आपके हो गए 21, है ना। अब एक डिजिट बाद डेसिमल, तो ये आ गया आपके पास 21,4.5 और ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही हो गया आपके पास आंसर। तो लास्ट में लिखिएगा, अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब अगला प्रश्न है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये दवा का कोई कैप्सूल है जिसके दोनों ओर देख पा रहे होंगे आप, ये अर्धगोले लगे हुए हैं ना, इस प्रकार के। एक अर्धगोला ये यहाँ भी लगा हुआ है ना, और इनका व्यास दे रखा है आपको, यानी कि ये पूरा व्यास दे रखा है। तो इनकी त्रिज्याएं अपन निकाल लेते हैं ना। तो देखिए, यहाँ पर जो दे रखा है वो लिख लेता हूँ। हल दिया है कैप्सूल की लंबाई, है ना, कैप्सूल की लंबाई बराबर है 14 मिलीमीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है, व्यास, है ना, कैप्सूल का व्यास दे रखा है, कैप्सूल का व्यास बराबर 5 मिलीमीटर। तो देखिए, कैप्सूल की त्रिज्या निकाल लेते हैं अपन। कैप्सूल की त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगी 5/2, है ना, या अपन लिख सकते हैं इसको 2.5 मिलीमीटर, है ना। अब देखिए, कैप्सूल में ये इतना भाग जो है अपना, ये बेलन के आकार का है ना। तो बेलनाकार भाग की लंबाई निकाल लेते हैं अपन, या ऊंचाई निकाल लेते हैं ना, एक ही बात है। बेलनाकार भाग की लंबाई, जिसको h से डिनोट करेंगे। h बराबर, देखिए पूरा कितना है 14 है, तो 14 में से ये त्रिज्याएं मैं हटा दूँ अर्धगोले की, दोनों ओर की 2.5 इधर से 2.5, तो ये इतना भाग बेलनाकार भाग बचेगा ना। तो 2.5 माइनस 2.5, दोनों ओर के भाग माइनस कर दिए, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 5, है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा। तो ये h बराबर आपके पास आ जाएगा, 14 में से 5 कम किया तो 9 मिलीमीटर, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, क्या बोला इन्होंने, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए किस किस से बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैप्सूल का। इसमें बेलन भी हैं और 2 अर्धगोले हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा आपका 2 पाई r और h, प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 अर्धगोले इसलिए 2 से गुणा कर देंगे, गुणित अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, है ना। अब देखिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे अपन, है ना। 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, और क्या कॉमन आ रहा है r, है ना। तो क्या बचेगा अंदर आपके पास h प्लस, यहाँ r की पावर 2 है इसलिए एक r बच जाएगा, और ये एक 2 भी बचेगा, ध्यान रखिएगा। तो पहले 2 लिख देता हूँ, फिर r लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर अब 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 2.5 गुणित, देखिए h का मान कितना है आपके पास 9 है, प्लस 2 इंटू r की वैल्यू 2.5। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 22 दूना 44 गुणित 2.5 और बटे में आपके 7, है ना। यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 प्लस
इसको ब्रैकेट में ही रखिए। ये यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, है ना। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 44 गुणित 2.5/7 गुणित ये 9 और 5 कितना हो गया 14, है ना। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूना 14। यहाँ से डेसिमल हटाया, नीचे 0 बढ़ाया ना, तो ये हो गया आपके पास 44 × 25 × 2/10। अब इसको कैंसिल कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब 5 से इसको भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 का 25, तो ये हो जाएगा 44 गुणित 5। अब 5 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो 5 चौक 20 की शून्य, हासिल आया 2, फिर 5 चौक 20 और 2 कितना हो गया 22, है ना। तो ये मिलीमीटर में था अपने पास, तो मिलीमीटर की घात 2 कर दीजिए ना, क्योंकि अपने को इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो यही क्या हो गया इसका आंसर। अब अगला लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और आधार की त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो दे रखा है पहले तो वो लिख लेते हैं, दिया है बेलन की ऊंचाई एज बराबर 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या आर बराबर, देखिए दोनों की त्रिज्या सेम ही है क्योंकि बेलन और अर्धगोला दोनों यहीं से खोद कर निकाला गया, इसलिए इसकी भी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या दोनों की सेम होगी, ठीक है। तो आर बराबर कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, है ना। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इन दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं सूत्र लगा देता हूँ। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी अपन ने देखा 2πRh प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × 2πr², ठीक है। तो देखिए यहाँ से भी अपन 2 कॉमन ले लेते हैं, पाई ले लेते हैं और r कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा h प्लस 2 × यहाँ r 2 टाइम है तो 1 टाइम बचेगा ना, और ये 1 2 बाहर चला गया, 1 2 बचा तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मान रख देंगे 2 गुणित पाई की जगह 22/7 गुणित r की वैल्यू दे रखी है 3.5, है ना। h ऊंचाई दे रखी है बेलन की अपने पास 10 प्लस 2 × 3.5, है ना r की वैल्यू। अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो देखिए ये 22 दूना 44 हो जाएगा बटे 7 गुणित 3.5 गुणित इधर हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, 3.5 है तो। अब यहाँ पर डेसिमल, चलो इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 44/7 × 3.5 × ये कितना हो जाएगा आपका 17, है ना, 17 हो जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए ना, तो 7 पंजे 35, फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, है ना। तो देखिए बचा हुआ भाग मैं यहाँ ले लेता हूँ ना, तो यहाँ पर अपने पास बच रहा है 22 × 17 और अपॉन में तो देखिए कुछ बचा ही नहीं है ना, कैंसिल हो गए, तो गुणा कर दीजिए, 17 दूना 34 की 4, हासिल आया 3, फिर 17 दूना 34, 34 और 3 आपके, है ना, 37 हो जाएंगे ना। और ये था अपना सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगला ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं दे रखी है 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में
ज्ञात कीजिए। देखिए अब की बार आयतन पूछा है आपको। देखिए यहाँ पर आकृति ये कुछ इस प्रकार की होगी आपकी। ये कोई अर्धगोला है ना, और इस पर एक शंकु ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं क्या है, आपस में बराबर है ना। जैसे इसकी त्रिज्या ये कितनी दे रखी है अपने को, 1 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई जो है वो भी आपको 1 सेंटीमीटर गिवन है ना। तो यहाँ जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। हल दिया है जिनकी त्रिज्याएं, तो शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r मान लेते हैं, r बराबर 1 सेंटीमीटर है ना। और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर भी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो ठोस का आयतन बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ये शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, का आयतन। तो देखिए इनके सूत्र लगा दीजिए आप, आयतन है ना, इनके सूत्र लगा दे देंगे। तो शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का आपका सूत्र हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h है ना, प्लस अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब है ना। तो देखिए मान रख देते हैं अब अपन 1/3। देखिए पहले कॉमन ले लीजिए तो और आसान हो जाएगा। पाई कॉमन आ रहा है, 1/3 कॉमन आ रहा है, और r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है ना। तो यहाँ इधर बचा आपके पास h प्लस इधर बचा 2 इंटू r की पावर 2 बाहर ले लिया तो r की पावर 1 बचेगा ना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो ये हो गया 1/3 इंटू, अब देखिए इसको पाई के पदों में व्यक्त करना है, इसलिए पाई का मान मत रखिएगा आप है ना। r का मान अपने को 1 दिया हुआ है, और यहाँ पर h ऊंचाई भी 1 है, प्लस 2 इंटू r का मान भी 1 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू पाई का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई पाई ही रहेगा, और यहाँ पर देखिए 1 + 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू पाई इंटू 1 इंटू कितना हो गया 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा पाई है ना, ओनली पाई। तो इसको पाई के पदों में ही व्यक्त करना था, इसलिए यहीं पर आप छोड़ दीजिएगा। ठोस का आयतन हो जाएगा आपका, ठोस का आयतन है, अतः करके अतः ठोस का आयतन पाई, और सेंटीमीटर में था तो यहाँ पर आयतन है इसलिए सेंटीमीटर की घात 3 करिएगा ना, या घन सेंटीमीटर करिएगा ना, और यही क्या हो गया आपका आंसर। अब